हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज बहुत दिन बाद हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनके क्या दिलो दिमाग में इस वक्त चल रहा है एंड आपके बारे में उनकी इस वक्त क्या सोच है, क्या वो एक्शन लेंगे एंड लेंगे तो फिर भी कितना, मतलब कितना क्या चेंजमेंट है, उनकी क्या एनर्जीज है इस वक्त एंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड स्पेशली आज का टॉपिक है कि ये जो आपने अपने तरफ से एक बैरियर बना लिया है जहाँ पे आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आपके तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, तो आपकी चुप के उनके दिलो दिमाग में इसका क्या असर हो रहा है। एंड स्पेशली आप जो ऐसे एकदम से साइलेंट हो चुके हो तो उसका क्या, मतलब उनके दिलो दिमाग में चल रहा होगा उस बात को लेके, कोई फर्क है भी या नहीं, कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं, तो सब कुछ आज हम चेक करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो या लाइव भी आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले हम एनर्जीज को पहले क्लीन कर लेंगे। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है एंड उनका नाम मन में रिपीटेडली लेते जाना है। यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करे, प्लीज हमें गाइड करे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज हमें गाइड करें। एंड हाँ, ये वीडियो वही लोग प्ले करेंगे जिनको यूनिवर्स ये गाइडेंस देना चाहते हैं, उन तक ये मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। हर किसी को ये वीडियो नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे ऑलरेडी पुराने सब्सक्राइबर हों एंड आपके लिए वीडियो नहीं है, तब भी आपको किसी ना किसी वजह से ये वीडियो आप नहीं देखोगे या आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ले लूंगी। अपने पार्टनर का नाम मन में रिपीटेडली लेते जाए। ओके, सो बॉटम का कार्ड, सो यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से अगर बात करूँ, देखो उनको तो बेचैनी हो रही है, ये तो कंफर्म है। वो बहुत ज्यादा सोच में है कि भाई ये अचानक से इन्हें क्या हो गया है।
क्यों इनको अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है। तो ये चीज तो उनको खल रही है and वो बहुत 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 ज्यादा सोच रहे हैं। एंड किसी किसी के तो पार्टनर की एनर्जी मुझे बहुत ही मतलब पेनफुल लग रहा है। एंड क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा है कि आपके लाइफ में कोई और आ चुका है या आ चुकी है। एंड शायद आप किसी और के लिए सोचने लगे हो, या किसी कोई और आप है आपके लाइफ में, या आपने कुछ अलायंसेस बना लिए होंगे। तो शायद इसी वजह से आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है एंड इस वजह से ये सोच के बहुत ज्यादा रो भी रहे हैं, ठीक है। तो फर्क तो पड़ा है भाई, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं है और इनको कुछ आता जाता नहीं है, नहीं। इनको बहुत ही ज्यादा ये बात चुभी है। आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ, इनको बहुत ज्यादा ये बात चुभी है। एंड अगर अभी उनकी करंट फीलिंग्स की बात करूं, भाई बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दिखाई दे रहा है क्लियरली। बहुत ज्यादा इमोशनल है इस रिश्ते को लेकर। एंड आपके इस चुपके के बाद ना उनको लगा है झटका, और ये चीजें वो अब रियलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एंड कुछ कुछ व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनकी एनर्जी मुझे इतना लग रहा है कि वो जब रात को अकेले में सोते हैं ना, उस वक्त ये बात उनके माइंड में ज्यादा स्टिक करता है। एंड कुछ कुछ व्यूअर्स के पार्टनर तो मुझे लगता है रोते भी हैं, ठीक है। सो अभी अगर उनकी करंट एनर्जीज की बात करूं, मतलब करंट फीलिंग्स की बात करूं, तो हाँ, बहुत ज्यादा उनके जो है इमोशंस में उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा मतलब एक फ्लो नजर आ रहा है। कुछ कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स तो मुझे इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, उसकी एनर्जीज मिल रहा है कि वो इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, लेकिन वो हो रहे हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, क्योंकि हमें यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी मिल रहा है। सो वो हो रहे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड। एंड उनको वो ना खुद को बहुत ज्यादा मैच्योर समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। उनका माइंड बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट करता है। मतलब अभी ये सोचो तो तुरंत ही वो सोचो, मतलब माइंड बहुत ज्यादा इधर उधर भागता रहता है। और ये इनकी ना, इनको लगता है कि मैं बहुत मैच्योर हूँ। मतलब मेल फीमेल थर्ड जेंडर सारे ही लोग ये वीडियो देख सकते हैं, तो सभी से मतलब सभी कोई मतलब एक होता है ना कि मेल या फीमेल के लिए कह रही हूँ, ऐसा नहीं, सभी के लिए ही कह रही हूँ कि आप चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या कोई भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई हम तो बहुत मैच्योर हैं, हमें बहुत समझ है, हम बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो वैसा नहीं है, बहुत ही इमेच्योर है। माइंड इनका जिनका स्थिर ना हो, वो कैसे व्यक्ति मैच्योर हो सकता है? यहाँ पे भी ये सोच रहे हैं तुरंत ही, वो सोच रहे हैं, इनको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या सोच रहे हैं। बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में एक साथ, मतलब एक होता है ना ब्लास्ट होना, तो वैसे ही इनकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही। बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं एंड एक स्टक सिचुएशन में है। लेकिन इनको भी मन में ये चीज अभी एहसास हो चुका है कि ये जो हमारा रिश्ता है ये डिस्टाइंड है, और हम जो है एक दूसरे से मिलने के लिए ही बने हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि हाँ, इनके लिए मतलब इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स है, जेन्युइन फीलिंग्स है। आप लोग सोलमेट्स हो तो सब सही, लेकिन इनका ना फ्लर्टिश नेचर भी है, ठीक है। लोगों से, और भी लोगों से बात करना उन्हें पसंद है, ठीक है। एंड ये सच है, ये डिनायबल नहीं है, ये सच है। एंड बेसिकली यहाँ पे इनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा ना मिक्स एनर्जीज है। फीलिंग्स वाइज सही है, लेकिन अगर एट द सेम टाइम एक्शन लेने की बात करूं, तो उसमें मुझे लग रहा है कि वो कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कि एक तो कंफ्यूजन ये है कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, मतलब
किसी और ने आपका जगह तो नहीं ले लिया, मतलब उनका जगह तो नहीं ले लिया। तो ये चीज़ें तो है इनके दिमाग में। और कन्फ्यूजन्स ये भी है कि एक्शन लेना चाहिए या नहीं। अगर एक्शन लेंगी तो आपकी तरफ से क्या जवाब आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रहा है इस वक्त। एंड मुझे लगता है कि इम्पैक्ट तो हुआ है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है इस बात का। एंड इसी वजह से शायद वो इतना ओवर थिंकिंग, इतना कंफ्यूजन्स, ये सारी चीज़ों से, एक पेनफुल सिचुएशन, लोनली फील होना, तो एक वैसे वाले जोन में है इस वक्त। एंड वो एक्शन लेंगे, डोंट वरी, वो एक्शन लेंगे। एंड बहुत सारे लोगों को शायद मुझे जितना लगता है कि 7 to 8, हाँ, 7 to 8 डेज के अंदर ही उनको उनके पार्टनर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड वही उनका तरीका अलग होगा। एंड थोड़ा आके जता सकते हैं। एंड आके खुद की गलतियों की जगह आपकी गलतियों को भी थोड़ा वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो भाई जैसे भी आए आए ज़रूर, तो वैसे ही वाली एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स भी मैं ले लूंगी। अपने पार्टनर का नाम मन में रिपीटेडली लेके जाए। एंड हाँ गाइस, इनके पास ना और भी ऑप्शंस है, मतलब ऑफर्स है, ठीक है। आपके अलावा भी इनके पास और भी ऑफर्स है, लेकिन आपका ये जो चुप्पी है, ये ना इनको ये सारे ऑफर्स को इग्नोर करने में मजबूर कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये सारे ऑफर्स जो भी इनके पास है अभी, तो वो सारे ऑफर्स को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। सारे ऑफर्स है इनके पास ऑलरेडी, तो वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप ही के ऊपर अभी उनका पूरा का पूरा ध्यान है, फोकस है, जो होना भी चाहिए। ओके, द लवर्स का कार्ड हमें मिल चुका है। कंप्लीशन, जैसा कि हम कह ही रहे थे, कंफ्यूजन लटके हुए हैं, उसकी भी एनर्जी आ चुकी है। नंबर 6 वीक्स की भी बहुत डीप एनर्जी आ रही है, क्योंकि 6 to 7 डेज मैंने जो कहा था उसमें इंटरेक्ट करने आ चुके हैं स्लोइंग डाउन। तो 6 वीक एक टाइम मैं दे रही हूँ, 6 वीक। ओके, बहुत अच्छी एक खुश खबर है आप लोगों के लिए कि आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, मैच्योरिटी इनके अंदर आ रहा है, जो जरूरी है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो, हाँ, अगर फीलिंग्स वाइज बात करूँ तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि आज के डेट में आप जैसा फील करते हो उनके लिए, वो भी एट द सेम टाइम एंड सेम जोन से आपके लिए भी सेम वैसा ही फील कर रहे हैं विद द लवर्स कार्ड। जैसा आप सोचते हो उनको लेकर, या इस वक्त आप जैसा फील कर रहे हो इनको लेके, जैसी भी आपकी एनर्जीज हैं, सेम इनकी भी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये जो चुप्पी है इनके लिए काफ़ी भारी पड़ा है। और इनके जो इमोशंस है, इसको फिर से एक होता ना कि झटका, तो झटके से चीज़ें फिर से एक मतलब चीज़ें इनके सामने फिर से जैसे लग रहा है कि कोई फिल्म चल रहा है और इनके सामने सारी सिचुएशन, पुरानी यादें, सब कुछ एक के बाद एक आपके सामने, मतलब उनके सामने आ रहा है। एंड वो इस चीज को लेके भी सोच रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इतनी जल्दी वो एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि वो बस इस सिचुएशन में उनको कुछ अभी भी मन ने मतलब जैसा कहा था
कंफ्यूजन्स है, तो वही यहाँ पे इनडिसिशन में है जो दिखाई दे रहा है। इनकी पैर इस बिल्डिंग में है एंड हाथ इस बिल्डिंग में है, तो वो कंफ्यूजन में, उनको समझ नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी रिलेटेड बात नहीं लग रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से अटके हुए हैं, नहीं, वो खुद के डिसीजन में स्टक है, खुद के डिसीजन में, क्योंकि थर्ड पार्टी से वो इस वक्त मुझे जहां तक लगता है ज्यादातर व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं। उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि भाई ये जो पर्सन के साथ मैं डील कर रही हूँ वो पर्सन नहीं है जो मेरे लिए है। जो मेरे लिए है वो मेरा डिस्टाइन है। एंड आपकी कदर उनको समझ आने लगा है और वो समझ रहे हैं, और इसी बात की गिल्ट उनको खाया जा रहा है। ठीक है, एंड क्लियर दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में मैच्योरिटी आएगी। ये रिश्ता आप लोगों का और भी मैच्योर होगा, इनके अंदर और भी समझ बढ़ेगा, मैच्योरिटी बढ़ेगी एंड कंप्लीशन मिलेगा। जो भी पजल इतने दिनों से चल रहा था आप लोगों के बीच, वो पजल बहुत जल्द आप लोगों का कंप्लीट होगा। ठीक है, वो पजल बहुत जल्द आप लोगों का कंप्लीट होगा। एक चीज आप लोगों को एक दूसरे से दूर कर रही थी, बांध के रख रहे थे, वो चीज भेद करके वो एक रोशनी की तरह, एक होता ना कि एक होप, एक रोशनी की तरह एक बाहर आके चीजों को वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनको भी समझ आ रही है कि ये जो रिश्ता है ये भगवान ने बनाया है, इसे हम इस तरीके से नष्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज की रियलाइजेशन भी उनको हो रहा है, लेकिन वही चीज थोड़ा कम एक्सप्रेसिव है। तो वो भी एक चीज है, और जो इनको मतलब आपके तरफ आने में या कुछ बोलने में तो कहीं ना कहीं रोक रहा है, वे भी एक पॉइंट है कि ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। फीलिंग्स है, लेकिन वो सही तरीके से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते हैं, तो इस वजह से भी एक दिक्कत तो इनके लिए बन रहा है। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी चुप्पी ही इनके लिए इतना अगर भयंकर काम कर रही है, तो आपको चुप ही रहना चाहिए। इस वक्त अपनी तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं देना है। चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेंगे। अपने पार्टनर का नाम मन में रिपीटेडली लेते जाए। रिव्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, यूनिवर्स प्लीज हमें बताए। वो क्या एक्शंस ले सकते हैं, प्लीज हमें बताएं। ओके, 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 ओके। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो आप लोगों की रिश्ता है, जो आप लोगों ने एक दूसरे से कमिटमेंट किया था, उसका ये ना टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। भगवान आपकी जो है, आप कह सकते हो यूनिवर्स बोलो, भगवान बोलो, वो आप लोगों की दोनों की ही कहीं ना कहीं परीक्षाएं ले रहे हैं। एंड उसमें ना दोनों को ही पास करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को पास करना है या आप ही को पास करना है, नहीं, दोनों को ही ये एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, एंड आपको भी कहा जा रहा है कि अगर इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता फिर से ठीक होना पॉसिबल नहीं है, इसमें और कुछ नहीं बचा, उनके मन में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, तो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि नहीं भाई, वो आज भी आपसे प्यार करते हैं और वो फिर से आपके पास लौट के आएंगे। उसके तो बहुत सारे इंडिकेशंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको अभी इस वक्त खुद के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखना है और पॉजिटिव माइंड से मैनिफेस्ट भी करना है, क्योंकि ये आपकी भी टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी कह के रखा है कि आप एक्शन मत लो। तो अगर आप एक्शन नहीं ले सकते, एटलीस्ट पॉजिटिव सोच सकते हो। तो वही आपसे यहाँ से मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है, अ टाइम टू गिव rather देन टेक। तो इस रिश्ते में इस वक्त आपके जो पार्टनर है, उनको इस बात की कदर हो रहा है, समझ आ रहा है कि ये टाइम जो है
मेरे पार्टनर ने मुझे मेरे रिश्ते को बहुत किया है, बहुत दिया है। गिफ्ट्स या लेन देन की बात नहीं कर रही, इमोशनली जो गिविंग एनर्जी होती है, तो आपने बहुत किया है, बहुत दिया है। अब टाइम है मेरे देने का, या मुझे करना है। तो उस बात की रियलाइजेशन उनको हो रहा है, और उनको भी मन में ये एहसास है कि भाई इम्पॉसिबल नहीं है, अगर हम एक्शन ले तो हो सकता है कि हो जाए, कि आप मान जाओ। तो ये सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। स्पेशली आपके लिए एक मैसेज आया है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो आपको कहा जा रहा है कि आप खुद को मेडिटेट करो, ताकि आपके हार्ट चक्रा में प्रॉपर हीलिंग पहुंचे, और आप थ्रू मेडिटेशन इंट्यूटिवली कुछ मैसेजेस यूनिवर्स के तरफ से इस रिश्ते को लेकर रिसीव कर पाओ। तो आपको भी यहाँ पे रिसीविंग एनर्जी में जाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने आपको जो भी कमिटमेंट दिया था, जो भी कमिटमेंट दिया था इस रिश्ते को लेकर, उन्हें खुद जो उन्होंने आपसे कहा था, तो वो सारी चीजों का उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई मैंने कमिटमेंट तो दिया था लेकिन निभाया नहीं है। अभी ये मेरी परीक्षा है कि मैं इस परीक्षा से पास करूं, मतलब आपके साथ जो भी सिचुएशन इन्होंने बिगाड़ा है उसको सुधारूं। तो आपको इतनी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए कुछ एनर्जी कार्ड्स ले लेती हूँ। इस वक्त क्या एनर्जी है, आगे के टाइम क्या एनर्जीज रह सकते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज है, प्लीज हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं, प्लीज हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं, प्लीज हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं, प्लीज हमें बताएं। विक्ट्री। तो भाई रिश्ते में विक्ट्री मिलने जा रहा है। ओके, एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज, वही उनकी कंफ्यूजन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है फिर से। ओके, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। ओके, सो गाइस यहाँ पे एनर्जीज जो दिखाई दे रहा है कि उनके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही है। वो तो हमने रीडिंग के शुरुआत में ही देखा था कि क्या करूं, क्या करना चाहिए, आगे क्या करने से सही होगा। बहुत से ख्याल उनके दिमाग में आ रहा है, लेकिन उनको सही दरवाजा समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा दरवाजा सही है, कौन सा रास्ता सही है जिस समय अगर जाऊं तो मुझे डायरेक्ट विक्ट्री ही मिले। तो इस बात की स्ट्रेटजी वो लगा रहे हैं अपने दिमाग में कि क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करना चाहिए। मुझे इस रिश्ते को ठीक तो करना है, लेकिन कैसे करूं, कैसे करना चाहिए, तो समझ नहीं आ रहा। बहुत सारी कंफ्यूजन्स है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन वही सामने दिखा भी नहीं पा रहे, ठीक है, सामने दिखा भी नहीं पा रहे, फेस टू फेस दिखा भी नहीं पा रहे कि आपके लिए उनके मन में क्या फीलिंग्स है, वो क्या फील करते हैं, वो सामने से दिखा भी नहीं पा रहे। एक फॉल्स मास्क उन्होंने पहन के रखा है। सामने ऐसा दिखाते हैं कि अगर आप लोग फिजिकली आप लोगों को कहीं पे भी दिख जाते आपके पार्टनर, रास्ते में हो या कहीं पे भी हो, तो वो ऐसा शो करते कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए मेरे मन में कुछ नहीं है। वो फॉल्स मास्क पहन के चलते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अटैचमेंट है, और गहरी अटैचमेंट है आपके प्रति, ठीक है, बस वो फॉल्स मास्क पहन के चलते हैं। और इसमें और भी एक एनर्जी इंट्यूटिवली मिल रहा है कि वो ना
उन्होंने बहुत कोशिश भी किया है आपसे, जो अटैचमेंट या फीलिंग्स है, जो एक इनविजिबल डोर है जो दोनों को बांध के रखा है, उन्होंने बहुत कोशिश भी किया कि उससे दूर जाऊं, कहीं और पे अपना माइंड डाइवर्ट कर लूं, किसी और के साथ एंगेज हो जाऊं, लेकिन वो जो एक गैप है ना, कभी फुलफिल हो ही नहीं पाया, और इसी वजह से उनको वापस आना पड़ रहा है आपके पास। और क्या ही कहूँ, क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में विक्ट्री तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, जीत आपकी होगी ही होगी। एंड ये इंडिकेशन ये भी देता है कि ये जो रिश्ता है बहुत जल्द कंप्लीट भी होगा। तो आपको इतनी सेम कहूंगी कि मत सोचो, इतना ओवर थिंकिंग मत करो, सब कुछ सही है, सब कुछ आपके फेवर में होगा, तो इतना चिंता करने की बिल्कुल 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 जरूरत ही नहीं है। चलिए कुछ लव मैसेजेस लेती हूँ। अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनका नाम मन में रिपीटेडली लेते जाएं। ओके, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। आप खुद ही देखो, तो वो अभी आपसे ये भी कहना चाहते कि भाई मैं पहले जैसा फिर से फील करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आपको रोका किसने है? लेकिन चलिए और कार्ड्स भी ले लेती हूँ। ओके, आई विल वेट अ साइन फ्रॉम यू। तो आपसे वो साइन चाहते हैं। ये जो चुपकी है ना आपकी, आपने जो चुप बोल लिया है कि नहीं बोलना है, अभी कुछ नहीं दिखाना है, तो इसलिए वो तड़प रहे हैं कि आप कोई साइन दे दो कि नहीं अभी भी हो, आप ही हो दिल में। तो ये साइन वो चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगी मत दो, उन्हीं को एक्शन लेने दो। आई एम नॉट अवेलेबल। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि वो तुरंत नहीं आ पा रहे, तुरंत नहीं आपके पास आ पा रहे हैं। उसमें स्लो डाउन की भी आप में यहाँ पे एनर्जीज मिली थी कि स्लो डाउन होगा चीजें, वो थोड़ा सोचेंगे, स्ट्रैटेजी लगाएंगे, हाथ पैर मारेंगे, फिर आएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से वो इस वक्त तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ इमोशनली है। जस्ट बीइंग नियर इज इंटॉक्सिकेटिंग। तो आपके आसपास भी रहना इनके लिए एक नशा जैसा है, तो शायद इसीलिए वो अवेलेबल नहीं है। ओके, ये कार्ड आ चुका है, तो यही लूंगी। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू। तो बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपकी याद इन्हें दिलाता, मतलब याद दिलाते रहता है। एंड स्पेशली अभी आई वॉन्ट यू। देखा, आई वॉन्ट यू, लेकिन आई एम नॉट अवेलेबल। थोड़ा इगोइस्टिक है और बहुत इंट्यूटिवली लग रहा है कि बहुत ही इगोइस्टिक है, और मतलब फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन सामने आके ना बोल नहीं पा रहे। ईगो उनको अपना अपनी ही चीजों को एक्सप्रेस करने में, ठीक करने में ना रोक रहा है। ठीक है, सो फिर भी चीजें आपकी ही फेवर में होगा, विक्ट्री आप ही को मिलेगी। एंड क्लियर डिस्टाइंड आप लोगों का रिश्ता है, लवर्स की एनर्जी है, जैसा आप फील करते हो एट द सेम टाइम, एट द सेम वे वो भी आपके लिए वैसे ही फील करते हैं। एंड अभी तो वो इस रिश्ते में गिविंग एनर्जी में है, तो चीजें एकदम सही होगी। तो ये रीडिंग आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड इस वीडियो की एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स, लव 8 जरूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।